Hello guys, now we will study the class 7th NCERT Social and Political Life chapter 2nd Role of Government in a Health. Here we will study about what is the role of the government in the health. Okay, so in a democracy people expect the government to work for their welfare. So basically we are living in a democratic country. Okay, our government is a democratic government. Here democratic means we elect the people to the some welfare for the society. Okay, we and that people if does not do any welfare work, then then government or head of the government can be dismissed also by the people. Okay, सो बेसिकली व्हेन जब हम डेमोक्रेटिक कैसी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये करते हैं कि डेमोक्रेसी में मतलब कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ETC. बोला था ये या तो एजुकेशन के थ्रू हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हाउसिंग हो, रोड्स हो, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें. In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. Okay, बोला जाता है कि इस चैप्टर में हमें ये एग्जामाइन करना पड़ेगा इसकी मीनिंग. ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. बेसिकली हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती है. लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर के हम सब हेडिंग्स को देखेंगे. इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, अब ये जब हम सब हेडिंग्स को देखेंगे, इसके सब टॉपिक्स को देखेंगे, समझेंगे और हम बोलेंगे कि क्या किस तरीके से हम ये जो काम है वो रिलेटेड है गवर्नमेंट से. नाउ व्हाट इज़ हेल्थ. ठीक है, वी कैन थिंक ऑफ अ हेल्थ इन मैनी वेज. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. बोला जाता है कि हेल्थ को हम बहुत से तरीके से सोच सकते हैं. हेल्थ का मतलब होता है कि हमारे पास इतनी एबिलिटी हो कि हम किसी भी बीमारी से दूर रहें, किसी भी चोट से दूर रहें. ठीक है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करनी चाहिए. ठीक है, जस्ट टेक एग्जाम्पल कि कोई मशीन है, अगर वो मशीन को हेल्दी मशीन तब बोलेंगे वो मशीन जो प्रॉपरली फंक्शन करेगी, उसका कुछ भी वायर फॉल्ट होता है तो वो प्रॉपरली नहीं करेगी. तो वही हमारा बॉडी भी एक मशीन की तरह है. अगर हमारी बॉडी में सब कुछ प्रॉपरली फंक्शन करता है तो हम एक हेल्दी पर्सन कहलाएंगे. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज. तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको डिसीज़ नहीं होनी चाहिए. कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को डिसीज़ तो नहीं रहती लेकिन उनकी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती. यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विद द हेल्थ. बोला जाता है कि आपने ये कुछ जो सिचुएशंस है जो ऊपर में है इनको आपने कॉलेज में या सॉरी इट्स अ नॉट कॉलेज, इट्स अ कोलाज एक्चुअली, सॉरी. सो ये जो आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है इसमें अलग अलग चीज़ें दी है. जैसे अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारी झोपड़पट्टी दिख रही है, इस्लाम से एरिया दिख रहा है, आप इसके बाहर देख सकते हो कितना डस्ट, कितना गंदा है. अगर ये एरिया ऐसा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा कि बीमारी फैलेगी. उसके बाद आप ये वर्कर्स को देख सकते हो कि ये पानी लेके जा रही हैं, पॉन्ड से पानी लेके जा रही है. जनरली अगर रूरल एरिया में देखें कि कोई पॉन्ड से पानी ले रहा है या रिवर से पानी, तो लोग वहाँ पे कई बार उस वाटर में यूरिनेट भी करते हैं और जब वो फ्रेश होते हैं तो उसी वाटर से धोते हैं, तो सेम कंटामिनेटेड वाटर होता है. तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएगी. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं वो हाथ से, तो जनरली यहाँ पे कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं. ठीक है, नॉन टेक्निकल पर्सन को करने से. तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. नाउ what we often ignore is the fact that each of the above situation is related to the health. So basically कई बार क्या होता है कि हम ये चीज़ों को रिलेट नहीं करते. हमको लगता है कि नहीं ये तो अलग चीज़ है. तो हमें बेसिकली क्या करना चाहिए कि ये समझना चाहिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है. अपार्ट फ्रॉम disease we need to think of other factors that affect our health. बोला जाता है कि इसके अलावा हमें कुछ और भी फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. बोला जाता है कि अगर लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, तो उनकी जो बॉडी होगी बेसिकली वो हेल्दी रहेगी. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन द क्रैम्प्ड कंडीशन दे विल बी प्रॉन टू इलनेस. बोला जाता है कि अगर दूसरे तरीके से हम बात करें कि लोगों के पास एडुकेट फूड नहीं रहेगा खाने के लिए, ठीक है, रहने के लिए ढंग की जगह नहीं रहेगी, तो जनरली वहाँ पे बीमारी फैलेंगी. ये देखो दो क्वेश्चन हम ये पढ़ते हैं. वुड यू एसोसिएट ऑल और सम
ऑफ दिस पिक्चर विद द हेल्थ इन व्हाट वेज डिस्कस इन ग्रुप्स। बोला जाता है कि क्या आप ये सारी चीज़ों को एसोसिएट करोगे कुछ पिक्चर्स और हेल्थ से, और किस तरीके से करोगे, आप एक ग्रुप में डिस्कस करो। पिक 2 सिचुएशन फ्रॉम द अबव कोलाज दैट आर नॉट रिलेटेड टू इलनेस एंड राइट 2 सेंटेंस ऑन हाउ दे आर रिलेटेड टू हेल्थ। बोला जाता है कि 2 सिचुएशन, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो ये वाला डायग्राम है, ठीक है, ये यहाँ पे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और डॉक्टर ने सारी चीज़ें पहन रखी हैं हाथ से, तो ये इलनेस के अंदर नहीं है। सेम यहाँ पे नर्स को देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, तो अब आपको इसके बारे में लिखना है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन अ गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। बोला जाता है कि हम सबको एक्टिव होना चाहिए और गुड स्पिरिट होना चाहिए चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डूल इनएक्टिव एंड एंग्जियस और स्कैटर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। बोला जाता है कि ये हेल्दी नहीं है कि आप डल रहो, ठीक है, इनएक्टिव रहो, एनेक्सियस रहो, लॉन्ग स्ट्रेस टाइम तक सोते रहो, आलस बना रहे, वो हमारी बॉडी का हेल्दी चीज़ नहीं दिखाता है। We all need to be without mental strain. All of this various aspect of our lives are part of health। बोला जाता है कि हमें बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द बॉडी हमारे मेंटल स्ट्रेन पे भी वर्क करना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हेल्थ के डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया के में हेल्थ केयर का क्या कंडीशन है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे हम इस कॉलम को पहले पढ़ेंगे। तो कॉलम को पढ़ने से पहले यहाँ पे दिखा, कैन यू प्रोवाइड अ टाइटल टू दिस कॉलम्स। क्या आप इस कॉलम्स को का टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम इस कॉलम का टाइटल कैसे प्रोवाइड करेंगे, पहले तो हम इस कॉलम को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद तो हम टाइटल प्रोवाइड कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कॉलम की स्टडी नाउ। India has the largest number of medical college in the world and is among the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in is every year। बोला था इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस कंसिस्ट करती है, मतलब अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नाउ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज़ एवरी ईयर। बोलता है हर एक साल अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं। Most doctors settle in urban area. People in rural area have to be travel long distance to reach the doctor. The number of doctors with respect to the population much less in rural area। बोला जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो बेसिकली सेटल्ड हैं अर्बन एरिया में, ठीक है। जो पीपल हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए। द नंबर ऑफ़ डॉक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया। बोला जाता है कि अगर हम एज पॉपुलेशन के कंपैरिजन बात करें कि जो रूरल एरिया में पॉपुलेशन है, जैसे 200 डॉक्टर है, 200 पॉपुलेशन है वहाँ की, तो डॉक्टर्स एक डॉक्टर होंगे। अब आप सोचो कि 200 डॉक्टर पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर क्या सफिशिएंट है, नहीं है। तो सेम वहाँ पे जो रूरल एरिया में जो डॉक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन के कंपैरिजन बहुत कम है। नाउ healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950 there were only 15 government hospitals in India. In 1991 there were 174 hospitals. In 2017 the number grew to 23,583। बोलता है जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है इंडिया की वो बेसिकली हर साल इंक्रीज़ हो रही है, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा। अब हम कुछ डेटा को कंपैरिजन करते हैं कि अगर हम 1950 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, लेकिन 1991 की बात करें तो 11,174 हॉस्पिटल हो गए, और 2017 की बात करें तो 23,583, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो डे बाय डे कितनी इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पे देखो 1950 में 2717 थी, 1991 में 11,174, 2017 23,583। तो कैसे ये इंक्रीज़ हो रही है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। बोला जाता है कि हर एक साल जो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पीपल जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस
से मरते हैं। द नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। बोलता है जो ट्यूबरक्लोसिस की से मरने की लोगों की संख्या है वो उसका नंबर अभी तक चेंज नहीं हुआ है इंडिपेंडेंस से लेने के बाद भी। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग। बोलता है कि कम से कम, ठीक है, ऑलमोस्ट कम से कम क्या होते हैं कि 2 मिलियन केसेस जो होते हैं मलेरिया की रिपोर्टेड किए गए हैं हर एक साल, और ये नंबर जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। बताए इंडिया जो है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट है इंडिया में आते हैं बहुत से कंट्री से। They come from for treatment in some of the hospital in India and compare with the best in the world। बोला जाता है कि इनको जो है ट्रीटमेंट दी जाती है हॉस्पिटल में, ठीक, ये मतलब बहुत से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं, सॉरी, और इंडिया जो है वो कंपेयर करती है बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे कंपैरिजन करती है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ द communicable diseases are waterborne, for example diarrhea, worm, hepatitis etc। बोलता है कि हम जो है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। 21% जो पानी है हम जो पीने के लिए यूज़ करते हैं वो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, जैसे वाटरबॉर्न, डायरिया, वर्म, हेपेटाइटिस। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ इतनी सारी चीज़ें हो रही है पर दूसरी तरफ इतनी। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। बोला जाता है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट, मतलब पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो इंडिया का होता है उसमें थर्ड रैंक आती है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन में। हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश। बोला जाता है कि जो इंडिया के बच्चे हैं उनमें से आधे ही बच्चे जिनको खाना नहीं मिलता है और अंडर नरिश्ड है, मीन्स माल न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, कुपोषण का शिकार बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉक्स में हमने 2 चीज़ पढ़े, तो अभी हम इसका टॉपिक डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो एक साइड तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे साइड पढ़ रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि लाइक इसका एक नेम हम दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं कॉलम का, growth of India in healthcare, ओके, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है। इससे आप समझ सकते हो कि ग्रोथ तो हो रही पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। नाउ in India it is often said that we are unable to provide health services for all the because the government does not have enough money and facility। After reading the above left hand column, do you think this is true? Discuss। मुझे लगता है कि इंडिया में ये बोला जाता है कि हमें प्रॉपरली हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके पास इनफ पैसे नहीं है और इस फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जब आप लेफ़्ट कॉलम पढ़ते हैं, लेफ़्ट कॉलम में हमने देखा कि इंडिया कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप क्या डिस्कस कर सकते हो, मतलब आप समझ सकते हो, इसको डिस्कस करो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, blood banks etc that can be provide the required care services that the patient need। बोला जाता है कि in order to prevent the treat इलनेस, बोला जाता है कि जो इलनेस है उसको करने के, उसको हटाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की होगी, हेल्थ केयर सेंटर्स की ज़रूरत होगी, हॉस्पिटल्स की, लेबोरेटरीज़ के लिए टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस के लिए, ब्लड बैंक की, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। दैट कैन बी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है जब पेशेंट को चाहिए होगा। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। बोला जाता है कि ये सारी फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए हमें वर्कर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। नर्स, जैसा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या चाहिए, डॉक्टर, नर्स, वर्कर्स, ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, अदर हेल्थ प्रोफेशनल हु कैन एडवाइज, डायग्नोज, ट्रीट इलनेस, ठीक है। अगर हॉस्पिटल हो गया पर हॉस्पिटल में चेक करने वाले डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट, दिस फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। बोला जाता है कि हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, हमें इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होगी ताकि हम पेशेंट को अच्छे तरह से देख सकें। ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये उनको देखने में मदद करेंगी। नाउ
India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has a considerable experience and knowledge in running a public health care system. बोलता है जो इंडिया है, इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है. जो कंट्री है उसको और ये भी कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे नॉलेजेबल डॉक्टर हैं जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रन कर रहे हैं. दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट. बोला जाता है ये जो सिस्टम है पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है. इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100,000 ऑफ विलेजेस. बोला जाता है ये जो एबिलिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ एबिलिटी जो है गवर्नमेंट की, हेल्थ सेंटर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, ये बेसिकली लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में स्कैटर्ड हो सकता है 100 और 1000 की जहाँ पे पॉपुलेशन हो विलेज में. वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Moreover, there has been phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. बोला जाता है कि फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिनोमिनल एडवांसेस हैं मेडिकल साइंस का, जहाँ पे मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होता है कंट्री में. ठीक है, आप समझ सकते हो कि कैसे ये एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है. हाउ वेर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ द पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री. देखो फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम एक तरीके से हमें ये बता रहा है कि इंडिया कैसे हेल्थ केयर सर्विसेज में ग्रो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरह से ये बता रहा है कि हेल्थ सिचुएशन में जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, वो कितना ज़्यादा गरीब है. विथ ऑल द अबव पोजीशन डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द पीपल. बोला जाता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें होने के बाद भी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी हम जो है वो we are not able to provide the healthcare facilities to the people. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. ये जो है वो basically paradox है और ये contrary है जो हम expect करते हैं. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. In this chapter we will look at some of the reason of this. बोला जाता है कि हमारे country के पास पैसे हैं, knowledge है, पीपल है, एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी नहीं बनाया जा सकता. इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड यू आर इन्जॉइंग इट. सो बेसिकली एक बार हम क्विक रिविजन करते हैं. यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हम हेल्थ केयर इन इंडिया पढ़ रहे थे. तो हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में हमने इंडिया का सिनेरियो देखा कि इंडिया का सिनेरियो कैसा है. तो हमने देखा जो हेल्थ केयर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेजेस लेवल पे, ये सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद हमने ये दो जो कॉलम पढ़े, एक कॉलम में तो ये बता रहा है कि इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है. दूसरे कॉलम में बता रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो ग्राउंड लेवल पे पीपल हैं उनको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि जो हेल्थ केयर सिस्टम को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए. तो हमने देखा बेसिकली कुछ तो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए. ठीक है, सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, ये सारी चीज़. नेक्स्ट हमने ये देखा कि इस सब को रन करने के लिए हमें ये क्या चाहिए, वर्कर्स, क्वालिफाइड नर्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडिया में सब कुछ होने के बाद भी सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है. तो इसमें आगे ये बताया गया है कि जैसे कि इंडिया में सब कुछ है, पीपल है, हेल्थ केयर है, ठीक है, फैसिलिटीज़ है, नॉलेज है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता. इस चीज़ को हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड एन्जॉयड अ लॉट. विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक.